यीशु को पकड़वाने की योजना। जब यीशु उपदेश दे चुके तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, 2 दिन के पश्चात फसह का पर्व है। मनुष्य का पुत्र शीघ्र ही अपने लोगों द्वारा मार डाला जाएगा। मुख्य याजक और लोगों के प्राचीन महायाजक के महल में एकत्रित हुए। उन्होंने चुपचाप यीशु को पकड़कर मार डालने की योजना बनाई। हमें पर्व के समय यह नहीं करना चाहिए, वे बोले, क्योंकि लोग हमारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे। यहूदा इस्करियोती, जो 12 चेलों में से एक था, मुख्य याजकों से मिला। उसने यीशु को पकड़वाने में उनकी सहायता करने का वायदा किया। वे यहूदा को कुछ पैसे देने के लिए सहमत हो गए। फिर यहूदा यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। फसह का अंतिम भोज। फसह से 1 दिन पहले का समय था। उस दिन पर्व के मेमनों को बलिदान किया जाता था। यीशु के चेलों ने उनसे पूछा, आप कहाँ चाहते हैं कि हम जाकर फसह की तैयारी करें? यीशु ने उनमें से 2 को यह कहकर नगर में भेजा, एक व्यक्ति जल का घड़ा लिए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह प्रवेश करे वहां तक उसके पीछे जाओ। मकान मालिक से पूछो, वह कोठरी कहाँ है जहाँ गुरु अपने चेलों के साथ पर्व मनाना चाहते हैं। फिर वह तुम्हें एक बड़ी ऊपरी कोठरी में दिखाएगा जो बिल्कुल स्वच्छ और तैयार होगी। वहाँ तुम हम सब के लिए भोज तैयार कर सकते हो। चेलों ने सब कुछ बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा यीशु ने उनसे कहा था। इस प्रकार उन्होंने फसह का भोज तैयार किया। यीशु का अपने चेलों के पैर धोना। यीशु और उनके चेले भोजन कर रहे थे। शैतान पहले से ही यहूदा इस्करियोती के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार डाल चुका था। यीशु अपने स्थान से उठे, अपना वस्त्र उतारा और तौलिया कमर में बांध ली। उन्होंने एक पात्र में पानी लिया और अपने चेलों के पैर धोने लगे। फिर उन्होंने तौलिए से उनके पैर पोंछे। परंतु शमौन पतरस ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या आप मेरे पैर धोने जा रहे हैं? यीशु ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, परंतु कुछ समय के बाद तुम समझ जाओगे। पतरस ने कहा, मैं आपको कभी अपने पैर नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोता हूँ तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु, फिर कृपया केवल मेरे पैर ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सिर भी धो दीजिए। यीशु ने कहा, तुम तो स्नान कर चुके हो, तुम्हें केवल पैर धोने की आवश्यकता है। एक के सिवाय तुम सब स्वच्छ हो। यीशु जानते थे कि उन्हें कौन शत्रुओं के हाथ पकड़वाएगा, इसलिए यीशु ने कहा, एक के सिवाय तुम सब साफ हो। जब यीशु उनके पैर धो चुके तो उन्होंने अपना वस्त्र फिर पहन लिया और अपने स्थान पर बैठ गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम ठीक ही मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। मैंने, जो तुम्हारा गुरु और प्रभु हूँ, तुम्हारे पैर धोए हैं, इसलिए तुमको भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक नमूना प्रस्तुत किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, कोई सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं है, कोई संदेशवाहक अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं है। यदि तुम इस सच्चाई पर चलोगे तो धन्य होगे। चेलों को यीशु की चेतावनी। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे। पवित्र वचन कहता है, जब परमेश्वर चरवाहे को मार डालता है, भेड़ें बिखर जाती हैं। जब परमेश्वर मुझे पुनः जीवित करेगा तो मैं तुमसे मिलने गलील आऊंगा। पतरस ने उत्तर दिया, चाहे सब आपको छोड़ दें,
मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तुम 3 बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते। अब पतरस ने बड़ी दृढ़ता से कहा, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। अन्य सब चेलों ने भी यही कहा। गतसमनी में यीशु की प्रार्थना। वे गतसमनी नामक एक स्थान पर पहुंचे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यहीं ठहरो जब तक मैं प्रार्थना करूं। वे अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को ले गए। यीशु बहुत परेशान थे और उन्होंने चेलों से कहा, मैं दुख से लगभग मरने पर हूँ, यहीं ठहरो और जागते रहो। यीशु कुछ आगे बढ़े और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगे, हे अब्बा, मेरे पिता, तेरे लिए कुछ भी संभव है। यह दुख का प्याला मेरे सामने से हटा ले, परंतु वही कर जो तू चाहता है, ना कि जो मैं चाहता हूँ। यीशु फिर तीनों चेलों के पास लौट गए और उन्हें सोता हुआ पाया। उन्होंने पतरस से कहा, शमौन, क्या तू सो रहा है? क्या तू 1 घंटे के लिए भी नहीं जाग सकता था? यीशु ने चेलों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करो कि शैतान तुमसे गलत काम ना कराए। तुम तो सही काम करना चाहोगे, परंतु तुम दुर्बल हो। यीशु वहां से चले गए और पहले की तरह प्रार्थना करने लगे। वे फिर चेलों के पास आए और उन्हें सोता हुआ पाया। वे अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहे थे। वे जान ना सके कि यीशु से क्या कहें। जब तीसरी बार यीशु लौट कर आए, उन्होंने चेलों से कहा, क्या तुम अब भी सो रहे हो और विश्राम कर रहे हो? बहुत हो चुका, अब समय आ गया है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें। देखो, यह मनुष्य आ रहा है जो ऐसा करेगा। यीशु का पकड़वाया जाना। जब यीशु बोल ही रहे थे तो यहूदा, जो 12 चेलों में से एक था, एक भीड़ लिए आ पहुंचा। लोगों के हाथों में तलवारें और लाठियां थीं। इन लोगों को मुख्य याजकों, धार्मिक गुरुओं और प्राचीनों ने भेजा था। यहूदा ने भीड़ के लोगों को एक संकेत दिया था, जिस व्यक्ति का मैं चुंबन करूं, उसी व्यक्ति को तुम पकड़ लेना और सावधानी से ले जाना। यहूदा सीधा यीशु के पास गया और बोला, रब्बी, और यीशु का चुंबन लिया। तब उन्होंने यीशु को गिरफ्तार किया, परंतु यीशु के चेलों में से एक ने अपनी तलवार निकाली और महायाजक के सेवक का कान काट दिया। तब यीशु ने भीड़ से कहा, तुम शस्त्र लेकर मुझे पकड़ने क्यों आए? क्या मैं चोर हूँ? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ प्रचार करता था, पर तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ है ताकि पवित्र शास्त्र में लिखी बातें पूरी हों। फिर सब चेले यीशु को छोड़कर भाग गए।